कभी कभी जमीन पर कोई ऐसा चलता है जो अपने पांव से जमीन को नहीं बल्कि अपने कर्म से वक्त को नापता है। एक ऐसा इंसान जिसके हाथों में किताब थी और जिसके सपनों में सितारे, जिसकी कलम एक मिसाइल बन गई और जिसका दिल पूरे भारत का दिल बन गया। ये कहानी है उस इंसान की जिसे हम प्यार से कलाम सर यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। सन 1931 रामेश्वरम एक ऐसी जगह जहां की हवा भी नमकीन होती है और सपने भी सूखे होते हैं। एक ऐसा छोटा अब्दुल, नंगे पांव, फटी कमीज और माथे पर चमक। अखबार बेचकर किताबें खरीदने वाला वो बच्चा नहीं जानता था कि एक दिन वही बच्चा भारत देश को मिसाइलों की ताकत देगा। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि मेरे पास बहुत धन नहीं था लेकिन माँ की दुआ थी और मेरे सपनों में उड़ान थी। साइंस एक पढ़ाई नहीं थी उनके लिए बल्कि एक जुनून था। MIT में दाखिला लेना बहुत मुश्किल था लेकिन उनकी बहन ने उनकी एडमिशन के लिए अपने गहने बेच दिए, क्योंकि सपने बहुत महंगे होते हैं और जो सच्चे होते हैं उनको पूरा करना बहुत जरूरी होता है। और फिर DRDO और इसरो, और फिर यहां से शुरू होता है भारत की उड़ान का पहला सफर। SLV-3 भारत का खुद का पहला रॉकेट, जिसने ये साबित किया कि भारत किसी से भी कम नहीं है। सन 1998 पोखरण की वो राजस्थानी जमीन, मीडिया की नजरें, दुनिया की निगाहें और भारत की उम्मीद। कलाम साहब ने जब ट्रिगर दबाया तो सिर्फ बम नहीं फटा, एक मौन भारत की आवाज गूंजी कि हम भी तैयार हैं। कलाम साहब कहते थे कि हम शांति चाहते हैं लेकिन ताकत के साथ। और वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत अब किसी से कम नहीं है। और सन 2002 का वो दिन जब भारत को एक नया राष्ट्रपति मिला मिसाइल मैन के रूप में, वो दिन जब भारत ने एक राष्ट्रपति को नहीं बल्कि एक शिक्षक को राष्ट्रपति का ताज पहनाया। Which one was most satisfying for you, being as a president or an ISRO or a lecturer, sir, and why? Well, I personally believe I was a teacher, I was a scientist, technologist, I was the president, but I always developed interest in teaching and research. कलाम सर ने बहुत सारी किताबें लिखी, उनकी कलम एक तीर थी और हर पन्ना जैसे आग जलाता था। एक बहुत ही पॉपुलर किताब विंग्स ऑफ फायर, जिसको पढ़कर छोटे से गांव के न जाने कितने बच्चे साइंटिस्ट बन गए। और इंडिया 2020 ने देश को एक नया ब्लूप्रिंट दिया। और 27 जुलाई 2015 कलाम सर स्टेज पर थे और छात्रों को बता रहे थे कि हाउ टू लिव ए ग्रेट लाइफ। और फिर एक शांति आई और भारत ने अपना सबसे अनमोल रतन खो दिया। और वो दिन कलाम सर की जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन वो गए नहीं, वो आज भी हर किताब में और हर बच्चे के सपनों में जिंदा हैं। और कलाम सर जैसा कोई दोबारा नहीं होता, क्योंकि उनका कहना था कि मिट्टी से उठो और आसमान छू लो। आज का भारत अगर सीना ठोक कर खुद पर विश्वास करता है तो उसमें कलाम सर का हाथ है।